मेरा नाम पवन शास्त्री है और मैं गांव मतवाला से हूँ, सिरसा ही रहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 11,000 ये हमारी एक संस्था है, श्री सनातन धर्म गौ सेवा ट्रस्ट, जो नित्य दिन में लंगर लगाती है 11 से 2 बजे तक कदम मोटर पे। तो उसके अनुरूप में हमने शाम का लंगर लगाने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए ये कथा रखी है। और ये जो 11,000 रुद्राक्ष शिवलिंग हमने बनाया है, कहते हैं शिव पुराण में कहते हैं कि रुद्राक्ष जो होता है शंकर जी का अंश होता है, आँख से पैदा होता है, तीसरी आँख से लगा लो, जो भी है शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो कहते हैं अपन ने 11,000 मतलब शंकर जी के अंश मंगवाए हैं, और अंश मंगवाए उन 11,000 की अगर हम पूजा करेंगे, शंकर जी रुद्र अवतार जिसको बोलते हैं, इसीलिए बोला गया है 11वां अवतार कौन सा है? रुद्र। हमने ये 11,000 रुद्राक्ष इसीलिए मंगवाए हैं कि 11,000 रुद्र यहाँ बिठाकर हम उनकी 7 दिन तक लगातार पूजा करें और भगवान हमारे पे प्रसन्न होकर हमारे सिरसावासियों की स्वास्थ्य के बारे में और आपातकालीन जो भी विपत्ति है वो हरण करें, और इस पूजा का हमें पूरे सिरसावासियों को फल मिले। और हमारी जो ट्रस्ट है यही धार्मिक कर्म करती है। इसमें जो मुख्य जजमान है आज हमारे श्री रामानंद जी शास्त्री जी हैं। इसमें हमने ना ये रुद्राक्ष हरिद्वार से मंगवाए हैं। पहले इन रुद्राक्षों को लेके गए थे हरिद्वार से ही, हमने वहाँ लेके आए तो पहले इनको गंगा जी में स्नान करवा के शुद्ध करके यहाँ लेके आए हैं। और इन रुद्राक्षों का मतलब फल तभी है जब इनकी हम 7 दिन तक पूजा करें। कोई भी रत्न हो या कोई भी मतलब चीज़ हो, उसको पूजा करके शुद्ध करके पहना जाए या धारण किया जाए तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। कहते हैं शंकर जी तो ऐसे देवता है जो मृत्यु को भी हरण कर लेते हैं, तो ये शंकर जी का अवतार है। और रुद्राक्ष शिवलिंग इसलिए हमने बनाया है, और इसकी पूजा करके मतलब हमारे सिरसावासियों की विपत्तियाँ दूर होगी, रोग आदि व्याधि सब खत्म होंगे, घरों में सुख शांति आएगी। यही हमारा संदेश है। और हमारी जो संस्था है धार्मिक कर्म करती है। और ये मेरी जो यूनिट है तीनों भाइयों की, वे दोनों मेरे सीनियर हैं, तो हम ये पहली कथा कर रहे हैं। हमारा ये पहला महायज्ञ है जिसमें हमें पहले से ही थोड़ा सा जैसे हमारे मित्र विप्र बंधु हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो हमें एहसास होने लगा है कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया जाएगा। कथा तो देखो, ये हम ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है, हमारे धर्म का प्रचार करना। आजकल दूसरे धर्मों वाले तो ना पैसे दे के धर्म चेंज करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम भी उसी के अंश हैं। और ब्राह्मण सभा है हमारी, और ब्राह्मण का एक ही धर्म होता है, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार करे। और उस धर्म के लिए उसको कथा करनी पड़े, मंच पे बैठना पड़े, ज़मीन पे बैठना पड़े, कहीं भी बैठना पड़े, कहीं भी बैठना पड़े। आप धर्म के लिए हम कहीं भी बैठ सकते हैं, ज़मीन पे, आसन पे, कहीं बैठाओगे वहाँ बैठ से। हमारा काम ये भी धर्म प्रचार करें। 11,000 रुद्राक्ष की प्रतिदिन आप कह रहे हो पूजा हो, तो इसमें एक ही व्यक्ति बैठे या प्रतिदिन अलग अलग पूजा? अपनी इच्छा से कोई भी बैठ सकता है। इसमें कोई दान दक्षिणा नहीं रखी, हमने सारी व्यवस्था हमने की है। ये हमारे विप्र बंधु हैं, ये सामान लेके आ रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में पूजा हो रही है। श्रद्धा भाव से जो भी आएगा हम उसका पूजन करवाएंगे, लेकिन बाकायदा थोड़ी सी शर्त यह है भी जोड़े से हो और शुद्धि से हो। जोड़े से पूजा करवाई जाए तो कहते हैं महात्म्य अच्छा होता है, क्यों अर्धनारीश्वर नाम पड़ा है, तो इसीलिए पड़ा है। जोड़े से अगर कोई पूजा करवाता है उसका बहुत बड़ा फल है। तो कितना समय रहेगा सर पूजा पाठ करने में? समय कितना रहेगा? अभी हमारी पूजा 9, 9:15, 9:30 स्टार्ट होगी थी, 9:30 से हमारी पूजा चल रही है। अभी हम रुद्राभिषेक करेंगे, ये रामानंद शास्त्री जी रुद्राभिषेक करवाएंगे, और फिर हमारा हवन भी होगा। प्रतिदिन समय क्या रहेगा? प्रतिदिन 3 घंटे तो सुबह पूजा का लग जाएगा, और 3 से 6 हमारी जो रोज़ाना कथा होगी, दोपहर के समय में 3 से 6। देखिए, ये हमारे वार्ड नंबर 24 के लिए, पटेल बस्ती के लिए, सुभाष बस्ती के लिए, मोता गार्डन के लिए और पूरे सिरसा नगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 11,000 रुद्राक्ष से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया जा रहा है। सभी वार्डवासी इसमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और भगवान शंकर का अभिषेक तो स्वयं अपने आप में स्वयंभू है। हम तो इसका प्रचार प्रसार करने में ही असमर्थ हैं, हमारे पास तो शब्दकोश भी नहीं है, क्योंकि सनातन की आत्मा भगवान शंकर है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहता हूँ मैं कि जहाँ तक आपके पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये संदेश पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डीसी पार्क के पास आर्य स्कूल के सामने इस भागवत पंडाल में पहुंचकर सभी भागवत रसास्वादन का आनंद लें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।